हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर अ राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल होल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर हुज एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर इज रिमूव्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज। सबसे पहले क्या करा, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये कुछ इस प्रकार से एक सॉलिड स्फीयर है, एक गोला है जिसकी रेडियस हमें देखिए 15 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ए राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल होल ऑफ 9 सेंटीमीटर हुज एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर इज रिमूव्ड। तो इसके बीच से हमने कुछ इस प्रकार से ये क्या कर दिया, ये ऐसे एक ऐसे हमने ये कुछ इस प्रकार से, इतना अच्छा बन नहीं रहा होगा ये, खैर ये कुछ इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर सॉरी सिलिंड्रिकल छेद कर दिया है, जो जिसकी की एक्सेस, इस बेलन की एक्सेस क्या होती है, जो इसके सेंटर से होते हुए लाइन जाती है, जिसकी की एक्सेस होती है जो हमारा गोला है उसके सेंटर से होते हुए जाती है इस प्रकार से। तो अब क्या क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया होगा हमारे रिमेनिंग सॉलिड का, जब ये छेद किया हमने, तो वो कितना हो जाएगा। आप ऐसे में जिन करो कि सपोज आपके पास क्या है, एक गोला है, गोला है जैसे जैसे क्या होता है आपके पास संतरा देखा आपने, पूरा गोला होता है ना वो, लगभग संतरा क्या होता है, पूरा ऐसे गोल होता है लगभग स्पीयर के जैसे। तो इसमें क्या करना, एक पाइप डाला आपने, पाइप से क्या कर दिया, बीच से होते हुए बिल्कुल ऐसे छेद बना दिया। तो अब देखो ये छेद बनाया जब हमने उसमें, किसमें, अपने संतरे में, इस गोले में, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका सरफेस कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, देखो पहले तो ये पूरा इसकी सतह इतनी ज़्यादा थी, अब ये बीच में जब छेद बनाया हमने, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो ये यहाँ पे ऐसे छेद हो रखा ना, ये वाली सरफेस हट गई है ना, और ये नीचे वाली भी हट गई है। यहाँ पे देखो, अगर ये डायग्राम को थोड़ा ऐसे बनाऊँ, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, अगर कोई यहाँ ऊपर से देख रहा होगा, ऊपर से दिखेगा इसको, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऐसा छेद जा रहा होगा, और ये नीचे की तरफ भी ऐसे छेद निकल रहा होगा पूरा। तो ये इतना एरिया तो ऊपर से कम हुआ, इतना ही नीचे से कम हुआ, यानी कि अगर देखा जाए तो जो ये बेलन है, इसके जो बेस है उसके बराबर एरिया तो कम हो गया है, लेकिन एक नया एरिया भी तो मिल गया है। नया एरिया कहाँ मिला है, पहले तो मैं बाहर बाहर से टच कर पा रहा था, ठीक है, यहाँ पे छेद हुआ, यहाँ से यहाँ टच नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे कोई सरफेस ही नहीं है, तो ये तो हटा दिया हमने, जो ये दो बेस हैं इस बेलन के। लेकिन नया एरिया कहाँ टच हुआ, नया एरिया कहाँ मिला टच हुआ, वो कह रहा है मैं। अगर आप यहाँ उंगली डालोगे तो ये अंदर का हिस्सा है, जो हमारा संतरा उसके अंदर का हिस्सा, उसमें तो हम टच कर पाएंगे ना। तो ये नई ये जो सरफेस है वो हमें प्राप्त हुई है, और ये नई सरफेस है उसे क्या कहते हैं, जो इस प्रकार से हमारी जो ये सरफेस होगी इसकी, जो ये है, तो ये कौन सी सरफेस है, ये ऐसे गोल में होगी ना, पूरी सिलिंड्रिकल में होगी। तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिलेंडर सिलिंड्रिकल जो छेद हो रखा है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो हमारा जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारी रिमेनिंग स्फीयर की जो टोटल सरफेस एरिया का, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा सरफेस एरिया था स्फीयर का, उसमें से पहले तो ये दो बेस एरिया आपने जो सिलेंडर है उसके माइनस किए, प्लस ऐड किया कर्व सरफेस एरिया इस बेलन का, है ना। तो यही करना है, यही प्रोसेस हमको अप्लाई करनी है। तो हमें क्या क्या आंसर पाई में है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगी, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ, हम एरिया ऑफ इसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, एरिया ऑफ स्फीयर ना, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि जो देखो हमारा सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी है, ये मैंने बस कैपिटल आर से दिखाता हूँ इसको, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कि जो हमारा रेडियस है किसकी, जो हमारा स्फीयर था उसकी रेडियस तो कितनी थी, 15 थी, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, वैसे 225 हो जाएगा। 225 इंटू 4 करेंगे, 4 5 20 दो, 4 दूनी 8, दो 10 की शून्य 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है किसका, स्पीयर का, जब तक कि उसमें बिल्कुल छेद नहीं था, ठीक है। अब जब छेद होगा तो इसमें से ये दो सरफेस एरिया कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला मतलब एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल, जो ये हमारा बेस है इस सिलेंडर का, ये जो एक छेद है उसका एरिया फाइंड कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सर्कल है, सर्कुलर तो छेद होगा ये सर्कल के जैसे, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर यानी पाई, और जो हमारा रेडियस है इस सिलेंड्रिकल जो छेद कर रखा है सिलिंड्रिकल जो शेप है उसकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 81 पाई आ जाए, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक छेद का, लेकिन यहाँ पे देखो एक छेद तो ऊपर की तरफ से कम हुआ, एक ये नीचे की तरफ से भी कम हुआ, यानी दो छेद कम हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कौन, छेद ही लिख देता हूँ, टोटल एरिया ऑफ छेद, ये पूरा का पूरा जो ये सर्कुलर छेद है, ये ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ, इनका कितना हो जाएगा, दो टाइम्स हो जाएगा किसका, 81 पाई का, 81 पाई एक का है, तो 81 पाई प्लस 81 पाई किया, यानी कि दो टाइम्स किया है इसका, तो कितना हो जाएगा, दो कम दो, दो अठे 16, 162 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना तो कम हो रहा है, एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से, इसको तो हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। और प्लस यहाँ पे देखो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, CYCLINDER, सिलेंडर जी। कर्व सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर कितना होएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस होता है 2 पाई r इंटू एच। तो देखो रेडियस तो आपको पता है, जो सिलेंड्रिकल छेद है उसकी रेडियस आपको 9 सेंटीमीटर पता है, पाई तो हमने ऐसे ही रखना है, 2 पता है। अब ये हाइट हाइट पता नहीं है, हाइट ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ इस प्रकार से हमारी हाइट है इस सिलेंड्रिकल छेद की।
लेकिन यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कई लोग पता कौन सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, वो सीधे हाइट पता कैसे निकाल देंगे। जो ये कहेंगे कि देखो ये हमारा जो सिलेंडर है ये ऊपर की सरफेस पे भी टच हो रहा है और सीधे नीचे इसके नीचे की सरफेस पे भी टच हो गया है, यानी कि ये कुल मिला के ऊपर की तरफ भी टच हुआ, नीचे की तरफ भी टच हुआ, यानी कि जो हमारा रेडियस है इस गोले का, ठीक है, उसके दुगना हो जाएगी हाइट, क्योंकि ऊपर भी देखो टच हो रहा है और नीचे भी टच हो रहा है। तो कोई कहेगा हाँ जी बिल्कुल ये रेडियस का दुगना हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो जब हमने ये ऐसे सिलिंड्रिकल छेद किया है ना, ये सिलिंड्रिकल छेद किया है हमने कुछ इस प्रकार से, तो ये कुछ इस प्रकार से, जैसे ये सपोज सर्कल था, ये इतना, ये ऊपर का इतना कट गया है, ये पूरा ये इतना हिस्सा कट गया है। तो यहाँ पे इसके कारण क्या हो गई, इसमें जो हमारी हाइट थी उसमें कुछ कमी हो गई है। वैसे तो दुगनी हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसके कारण ये कुछ ये इतना हिस्सा आ गया है, तो इसकी क्या हो गई, हाइट में कुछ ना कुछ कमी हो गई। ऐसे नीचे की तरफ भी कुछ ऐसा हिस्सा हट गया होगा जब काटने पे, तो ये इतना हिस्सा कुछ हट गया होगा, तो इसकी भी कुछ होगी क्या, हमारी हाइट कम हो जाएगी। अब ये हाइट निकालनी कैसे है, तो देखो ये हाइट निकालनी है ना मुझे ये, तो आप यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से इसके इस कोने पे मिला दो पहले तो एक लाइन, इस कोने पे लाइन मिलाऊंगा, तो इस कोने पे लाइन मिलाने से क्या हो रहा, देखो मैं जो हमारा स्पीयर है, ठीक है, स्पीयर की जो सरफेस है उस पर टच कर पा रहा हूँ मैं अपने किससे, जो हमारे स्पीयर की सेंटर था उससे, है ना। तो यहाँ टच कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये तो मेरे क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ मुझे पता चल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ स्पीयर, गोले की रेडियस के बराबर हो जाएगी। ऐसे किनारा जो ये गोले छेद का बिल्कुल किनारा है उसको टच करूंगा, तब उसको टच करने पे हमारा जो सरफेस है गोले की उसको टच कर पा रहे हैं हम सेंटर से, इसलिए वो तो उसकी रेडियस आपको पता है। और ये नीचे जो छोटी रेडियस है इसकी स्मॉल आर, वो भी आपको पता है, उसकी जो 9 सेंटीमीटर है। तो अब हाइट पता कर सकते हो आप आसानी से, कैसे, ये हमें कुछ इस प्रकार घटाएंगे, मिल गया ये स्मॉल आर हो गई, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी कैपिटल आर हो गई, और ये यहाँ पे ओ है। अब मुझे ये पता करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये ऐसे 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, उसका भी क्या कर दूंगा, रूट कर दूंगा, तो मुझे ये हाइट एच पता चल जाएगी। तो यहाँ से हाइट एच निकालो फटाफट। तो ये कितना हो रही है हाइट एच, देखो यहाँ से एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ कैपिटल आर, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी थी हमारी 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर माइनस, और ये स्मॉल आर किसकी रेडियस है, तो ये जो सिलेंडर का छेद किया उसकी, तो वो उसकी कितनी थी 9 सेंटीमीटर का छेद था, तो 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 225, 225 माइनस इक्यासी बच रहा, अंडर 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 रूट का 144 बचेगा, इसको सॉल्व करने पे यानी कि 12 मिल जाएगी। तो ये इतनी तो मुझे 12 मिल गई। अभी कितनी मिली, यहाँ से लेके ये यहाँ तक मिली सिर्फ 12। अब पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, इतनी ही मुझे यहाँ से भी मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मेरी, जो ये एच है टोटल, वो कितनी हो जाएगी 12, यहाँ से ओ से लेके एक तरफ के बेस की है, तो दूसरी तरफ की भी 12 हो जाएगी। तो 12 × 12 कितना हो जाएगा, 12 + 12 सॉरी, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। तो 24 सेंटीमीटर हो गई मेरी हाइट। अब यहाँ से एच पता चल गया आपको, तो सारे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 2 पाई आर, आर यानी कि जो सिलिंड्रिकल छेद है उसकी रेडियस कितनी है 9, इंटू हाइट, हाइट अभी निकाली हमने 24। अब इसको सॉल्व करो, 9 × 2 = 18, तो ये कितना हो जाएगा जी, इसको सॉल्व करना है आपने अब, 43, 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा किसका, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलिंड्रिकल होल, जो ये सिलिंड्रिकल छेद है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अब फाइनली जो टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा था हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन सा स्फीयर, जबकि हमारा क्या हो गया उसमें छेद हो गया तब, तो कितना हो जाएगा वो, पहले तो हमारा जो सरफेस एरिया था स्फीयर का जब बिल्कुल भी छेद नहीं था वो लिखो, ठीक है, उसमें से माइनस करो कौन से, दो ये बेस हैं, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ से इनका एरिया ही घट गया है, छेद है यहाँ पे तो कोई भी सरफेस नहीं है, तो वो उन दो छेद का एरिया कितना आया था, ऊपर की से दिख रहे थे जो सर्कुलर, तो 162 पाई आया था, उनको हटा दिया, प्लस एक नया एरिया मिला मुझे अंदर की तरफ, इस छेद के अंदर की तरफ, और वो कैसा है, कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलिंड्रिकल शेप का, ये वाला। तो वो हम ऐड कर देंगे, तो वो कितना था 432 पाई। अब इनको फटाफट सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ रहा है जी, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 900, पहले मैं इनको ये करता हूँ 900 पाई, और ये इधर पीछे से किया मैंने सॉल्व, ये तो ये हो जाएगा प्लस जीरो का जीरो, ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 6 गया, 7 × 6 = 13, 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, 270 पाई। इनको जोड़ो वापस, तो ये हो जाएगा 0, 7, 9, 2, 11, 1170 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1170 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो ये आ रहा है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है, जो हमारा स्फीयर है गोला, उसमें जो ये सर्कुलर सिलिंड्रिकल छेद किया हमने, बेलनाकार छेद किया, उसके बाद का जो एरिया है वो इतना आ रहा है 1170 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे ऑप्शन में चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन नंबर सी देखो 1170 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया आपने देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने काम में व्यस्त रहे। धन्यवाद।